हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू EWA इंग्लिश विद अजय। पिछले क्लास में हम नाउन एंड नंबर देखे थे, जिसमें एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम हम लोगों ने देखा था और बहुत सारे नियम अभी शेष बाकी रह गए थे। तो आज का क्लास जो है बाकी बचे हुए नियम को जानने के लिए है और देखेंगे कि और कौन कौन से नियम है जिसके द्वारा हम एक वचन को बहुवचन में बदलते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रूल अधिक है। इस वजह से एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाया था और हमें दूसरा वीडियो लेके आना पड़ा है। अगर इस वीडियो में भी कंप्लीट नहीं होता है तो एक और वीडियो लेके आऊँगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए अगला रूल क्या कह रहा है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो, यानी सिंगुलर कॉमन नाउन आप जान ही रहे हैं, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया कि किनके प्लूरल बनेंगे। तो मैक्सिमम कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन के प्लूरल बनते हैं। तो कह रहा है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर क्या हो, ओ हो, यानी ओ से समाप्त हो और ओ से पहले क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट हो, तो उनका प्लूरल बनाने के लिए ईएस जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या कि यदि कोई सिंगुलर कॉमन नाउन है, एग्जांपल में जैसे यहाँ पे देखते हैं कि पोटैटो एक क्या है, यानी सिंगुलर कॉमन नाउन है। और कह रहा है कि अगर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम लेटर क्या हो, ओ हो, तो यहाँ पे देख रहे हैं ओ है और ओ से पहले कॉन्सोनेंट, तो इस ओ से जस्ट पहले वाला लेटर देखेंगे क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो उस रूल को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब कि अगर हमें इसे प्लूरल बनाना है तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, ईएस जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें पोटैटो को हम ईएस जोड़कर प्लूरल बना लेंगे। ऐसे टोमेटो है तो इसमें भी क्या करेंगे, ये भी उसी रूल को फॉलो कर रहा है कि अंत में ओ है और ओ से जस्ट पहले टी, यानी ये भी कॉन्सोनेंट है। तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी आपको ईएस जोड़ना पड़ेगा। अब बफेलो है तो बफेलो में देखेंगे तो इसमें भी क्या है, यानी अंत में ओ है और ओ से पहले एल यानी कॉन्सोनेंट है। तो इसका भी प्लूरल बनाते समय आपको ध्यान देना है कि हम क्या करेंगे, ईएस जोड़ेंगे। और हीरो, तो हीरो में देखेंगे अंतिम लेटर क्या है आपका, ओ है और ओ से पहले आर क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इसमें भी प्लूरल बनाने के लिए ईएस जोड़ना पड़ेगा। तो हमने देखा क्या कि यदि कोई सिंगुलर कॉमन नाउन दिया हो और उसके अंत में क्या दिया हो, ओ दिया हो, यानी ओ लेटर्स दिया हो और उस ओ लेटर से जस्ट पहले यानी कोई क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, यानी वावेल न हो, ठीक है, कॉन्सोनेंट हो, तो उसका प्लूरल बनाते समय ईएस जोड़ा जाता है। इस बात का अगर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हम इस तरह के सिंगुलर कॉमन नाउन का जो प्लूरल है उसे बनाने में कोई गलती नहीं करेंगे। चलिए अब अगला रूल देखते हैं। इसमें क्या है, नोट एक है जो आपको ध्यान देना है कि कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन होते हैं जिनके अंत में ओ रहता है, यानी इसी का कुछ अपवाद वाले रूल है। करा जिनके अंत में ओ रहता है और ओ से पहले कॉन्सोनेंट भी होता है, लेकिन सिर्फ यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो ये कुछ है जिनको याद रखना है। जैसे आपका फोटो है तो फोटो देखेंगे PHOTO, तो इसको याद रखना है आपको कि फोटो में केवल यस जोड़ा जाएगा। किलो है तो किलो में भी केवल यस जोड़ा जाएगा, यानी किलो का किलो हो जाएगा। इसमें भी देखिए, यानी वो है लास्ट में ओ से पहले टी है तो और यल है, कॉन्सोनेंट दिया हुआ है, फिर भी हम केवल यस जोड़ के प्लूरल बना रहे हैं, यह अपवाद की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद और भी ऐसे शब्द हैं तो उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे फोटो के बाद आपका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कैंटो है, सोलो है, तो इनका भी क्या करेंगे, यानी कैंटो में केवल यस जोड़ना है और सोलो में भी केवल यस जोड़ना है। तो कैंटो का कैंटोज हो जाएगा और सोलो का सोलोज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, जो अपवाद हैं इन अपवाद को भी आपको ध्यान देना है कि यह रूल के अकॉर्डिंग तो होते हैं,
लेकिन इनके साथ ईएस नहीं, केवल यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो आपने यहाँ पे दो रूल देखा क्या, कि यदि वो है लास्ट में ओ से पहले कॉन्सोनेंट है तो हम क्या करेंगे, ई जोड़ के प्लूरल बना लेंगे। लेकिन हमें ध्यान देना है कि कुछ अपवाद हैं, उन अपवादों को छोड़कर जो मैंने आपको बता दिया। तो आगे हम अगला रूल देखेंगे कि अगला रूल क्या है, तो इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो अगला रूल है, देखते हैं, करें यदि किसी सिमिलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ से पहले वोवेल हो तो सिर्फ यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो इससे पहले हमने लोगों ने क्या रूल देखा कि यदि किसी सिमिलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो तो क्या करते हैं, यस जोड़कर प्लूरल बनाते थे। लेकिन अब का क्या कह रहा है कि यदि अंतिम वाला लेटर जो हो और ओ से पहले दिया गया जो लेटर हो वो क्या हो, वावेल हो, तो हम केवल यस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे सिमिलर है यहाँ पे बंबू है, तो देख रहे हैं लास्ट लेटर क्या है यहाँ पे, यानी ओ है, जो यहाँ पे बता रहा है कि ओ है, और ओ से पहले जो लेटर है वह क्या होना चाहिए, वोवेल होना चाहिए। तो वोवेल आपको पता ही है कि ए, ई, आई, ओ और यू, ये क्या है आपके वोवेल है। तो अगर इनमें से कोई इनसे पहले होगा तो इनका प्लूरल बनाने के लिए केवल हमें क्या करना पड़ेगा, यस जोड़ना पड़ेगा, यानी बम्बू का क्या हो जाएगा, बम्बूज हो जाएगा। ऐसे ही कैमियो, तो कैमियो को क्या हो जाएगा, CAMEO, कैमियो। कैमियो मतलब समझते हैं क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैमियो। तो कैमियो मीन्स होता है नक्काशीदार रत्न, यानी जो जेवरात आभूषण रत्न होते हैं तो उनको बोलते हैं क्या, कैमियो। तो कैमियो में देख रहे हैं ओ है लास्ट में और ओ से जस्ट पहले क्या है, ई है, तो इसमें भी केवल यस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कैमियोज हो जाएगा। स्टूडियो, स्टूडियो आप लोग जानते ही हैं, तो इसमें भी देखिए क्या है, इसमें भी क्या है, अंत में ओ है और ओ से पहले आई यानी वॉवेल है, तो इसमें भी केवल यस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। अगला है रेडियो, तो रेडियो में भी क्या है, RADIO, ओ से पहले क्या है, आई है, इसका मतलब वॉवेल है, तो इसमें भी केवल यस जोड़कर हम प्लूरल बनाएंगे। तो हमने ओ के दो रूल देखे, ठीक है, कि पहले में कॉन्सोनेंट वाला रूल है तो उसको भी दिमाग में रखना है कि कॉन्सोनेंट है तो हमें क्या जोड़ना है, अगर वॉवेल है उससे पहले यानी ओ से पहले क्या दिया है, वॉवेल दिया है, तो हमें यस जोड़ना है। दो ही रूल आपको इसमें ओ वाले में ध्यान रखना है कि यदि अंतिम वाला ओ से पहले यानी किसी सिमिलर कॉमन नाउन के अंत में क्या हो, ओ दिया हो और ओ से पहले दिया गया लेटर क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो हम ईएस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। लेकिन अगर कहीं उस ओ से पहले दिया गया लेटर वॉवेल हो यानी AEIOU में से हो तो हम केवल यस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। तो यहाँ पे अगला रूल अब देखेंगे। अगला कह रहा है यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एफ या FE हो तो एफ या FE को हटाकर VES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर कोई ऐसा सिंगुलर कॉमन नाउन जिसके अंत में क्या हो, एफ हो या FE हो, तो इसमें एफ या FE होने पर क्या करेंगे, आपको ध्यान देना है कि एफ या FE को हटा देंगे और उनके स्थान पे क्या करेंगे, VES जोड़ देंगे। यहाँ देखिए कॉफ दिया है तो कॉफ में क्या होगा, CAL, F को हटा देंगे और VES जोड़ देंगे। अगला जैसे वाइफ में क्या दिया है, FE दिया है तो हम क्या करेंगे, FE को हटा देंगे तो VES जोड़ देंगे, यानी FE को हटाकर WIVES हो जाएगा। थीप में THIEF, इसमें भी F दिया है, इसमें भी क्या करेंगे, F को हटाकर VES जोड़ देंगे। तो आप FE वाले में और F वाले में एक रूल देखें कि F या FE से समाप्त होगा तो उनका प्लूरल बनाने के लिए क्या करना होगा हमें, तो ऐसे का प्लूरल बनाने के लिए हमें F या FE को हटाना होगा और उनके स्थान पे VES को जोड़कर हम उनका प्लूरल बना लेंगे। तो यह सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में बदलने का यह भी अगला रूल था। तो अब हम अपने अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला रूल,
कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन होते हैं जिनके लास्ट में एफ या एफ ही दिया होता है, लेकिन सिर्फ यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा, अभी रूल क्या कह रहा था कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में एफ हो या एफ ही हो तो हम क्या करेंगे, एफ या एफ ही को हटाकर वी ई एस जोड़कर प्लूरल बना लेंगे। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि इसमें भी क्या होगा, यानी लास्ट में एफ या एफ ही दिया होता है, लेकिन इनका प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ इसमें यस जोड़ा जाता है। तो यह क्या है, एक तरह से अपवाद है। तो इनको कुछ ही है जिनको याद करना है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कौन कौन से हैं। जैसे चीफ, चीफ मतलब होता है मुख्य, तो इनमें आपको क्या करना है, केवल एस जोड़ देना है। क्लिफ, तो CLIFF, क्लिफ मीन्स क्या होता है, चट्टान, ठीक है। हुफ, हुफ जानते हैं ना, हुफ क्या होता है, तो हुफ में भी यस जुड़ जाएगा। हुफ मतलब होता है खूंटी, खूंटी जानते हैं, जो घरों में लकड़ी का दीवारों में लगा दिया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, सामानों को टांगते हैं लोग, गांव में ज्यादा इनका इस्तेमाल होता है। तो हुफ, हुफ मतलब होता है खूंटी। रूफ मतलब तो जानते ही हैं, छत, तो इनमें भी क्या करेंगे आप, केवल एस जोड़ देंगे। ऐसे प्रूफ मतलब प्रमाण जो है, तो प्रूफ में भी केवल एस जोड़ देंगे। स्टाफ, तो स्टाफ में भी केवल एस जोड़ देंगे। ऐसे वार्फ, तो वार्फ में केवल एस जोड़ देंगे। तो वार्फ मीन्स क्या होता है, घाट, घाट जानते हैं ना, जैसे नदी के किनारे लोगों को नहाने के लिए या नदी में उतरने के लिए जो जगह बनाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, घाट, तो वही घाट है यह, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि एफ या एफ ई वाले में दो रूल आपको ध्यान में रखना है। इसमें एक पहला रूल यह कि लास्ट में एफ या एफ ई होगा तो क्या करेंगे, एफ या एफ ई को हटा देंगे और उनके जगह पे वी ई एस जोड़कर, यानी वी ई एस जोड़कर क्या करेंगे, यानी प्लूरल बनाएंगे। लेकिन उनके कुछ अपवाद भी दिए हैं कि हम देखेंगे उनके अंत में एफ या एफ ई होगा, लेकिन सिर्फ यस जोड़कर हम उनका प्लूरल बनाएंगे, जो कि आपको यहाँ पे हमने लिखा है, जैसे चीफ है, क्लिफ है, हुप है, रूफ है, प्रूफ है, स्टाफ है और वार्फ है। तो यहाँ पे देखेंगे इनका प्लूरल बनाने के लिए हमें केवल इसमें यस जोड़ने की जरूरत है। तो ऐसे अंग्रेजी में क्या होता है कि अपवाद थोड़ा ज्यादा होते हैं, कहेगा कि आपको यह रूल फॉलो करना है, लेकिन नीचे दे देगा क्या कि इसके कुछ अपवाद भी हैं। तो अपवाद को भी साथ में लेके चलना है, तभी जाके आप सही तरीके से रूल का इस्तेमाल करके आप उनका एक वचन से बहुवचन बना पाएंगे। नहीं तो फिर क्या होगा कि एक ही रूल पे अगर सबका बनाने लगेंगे तो यहाँ पे आप क्या कर जाएंगे, मिस कर जाएंगे। जैसे एफ दिया है, आपने पहले रूल को देखा और फटाफट क्या किया, एफ को हटाकर वी ई एस जोड़ दिया। और क्लिफ में डबल एफ दिया है तो इसमें भी वही काम किए, हटाकर और वी ई एस जोड़ दिए। हुप में तो ऐसे क्या हो जाएगा, यानी कहीं न कहीं हम गलतियां कर बैठेंगे। तो उन गलतियों से बचने के लिए रूल के साथ साथ उनके जो अपवाद हैं उनको भी थोड़ा जानना जरूरी है, ताकि हम जो माइनर मिस्टेक होगा, छोटी गलतियां हैं, उससे हम बच पाएंगे। तो अगला रूल देखते हैं। अगला रूल क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन होते हैं जिनके बीच के वॉवेल को चेंज करके उन्हें प्लूरल बनाया जाता है। तो देखिए बीच के वॉवेल को कैसे चेंज करना है, और हमें ध्यान देना है कि कौन सा वॉवेल किस में चेंज होता है। उसके लिए हम आपको एक छोटा सा ट्रिक यहाँ पे लिख दिए हैं कि ओ यू को आई में बदलकर, डबल ओ को डबल ई में बदलकर और ए को ई में बदलकर। तो कुछ ही है जिनको यहीं पे आप याद कर लेंगे। जैसे फुट है, तो फुट का प्लूरल बनाने के लिए डबल ओ को डबल ई में बदल देना है, तो फुट का क्या हो जाएगा, फिट हो गया। गूज का, तो गूज का गीज हो जाएगा। गूज मीन्स क्या होता है, हंस होता है। माउस का, तो देखिए अब इसमें क्या हुआ, डबल ओ डबल ई में, इसमें भी डबल ओ डबल ई में, और इसमें ओ यू को किस में बदलना है, आई में बदलना है। तो एम आई सी ई, माइस हो जाएगा। माउस का प्लूरल क्या होता है, माइस होता है। अब यहाँ पे देखेंगे टूथ डबल ओ है, तो इसको भी डबल ई में बदल देंगे, तो टूथ का क्या हो जाएगा, टीथ हो जाएगा। इसमें मैन, तो एम ए एन है, तो ए को किस में बदल देंगे, ई में बदल देंगे। तो ए को ई में बदलकर, और इसमें वुमन में भी क्या है, वुमन में ही ए है, तो ए को ई में बदल देंगे। तो इस तरह के क्या कि हम कि
लेटर्स जो थे, लेटर को यानी बदल कर प्लूरल बनाया जाता है। तीन ही आप याद कर लेंगे, कौन है, फुट है, बुज है, माउस है, टूथ है, मैन है, वुमेन है। तो ये सब क्या है, इनके बीच के वॉवेल को चेंज करके प्लूरल बनाया जाता है। तो यह भी एक रूल है, तो इन्हें याद करना पड़ेगा आपको कि कौन कौन से हैं जिनके बीच के वॉवेल को चेंज करके हम प्लूरल बनाते हैं। तो आपका जो है एक वचन से बहुवचन बनाने के जो नियम है, यानी ज्यादा है, जिन्हें क्या है कि हमें याद रखना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन यदि हम बार बार प्रैक्टिस करते रहें तो इन्हें क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी के साथ याद रख सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि रूल के अकॉर्डिंग आप कुछ एग्जाम्पल सेलेक्ट करिए और उनका प्लूरल बनाइए और फिर देखिए कि कौन सा किसके अंतर्गत आ रहा है और वह रूल अप्लाई करिए। अगर आप कर ले जाते हैं तो आपका यानी एक वचन से बहुवचन बनाने का जो रूल है वह रूल आपका तैयार है। तो चलिए अगला रूल देखते हैं। कह रहा है कि कुछ ऐसे सिमिलर कॉमन नाउन होते हैं जिनके अंत में en या ren जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। इसमें दो ही है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक ऑक्स है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए oxen जोड़ते हैं और चाइल्ड में ren जोड़ते हैं। तो दो ही ए हैं, आपको ध्यान रखना है कि यह अलग रूल से बनते हैं। तो आक्स का प्लूरल बनाने के लिए उसमें हमेशा en जोड़ा जाता है और चाइल्ड का प्लूरल बनाने के लिए यानी आरएन जोड़ा जाता है। यानी चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रेन होता है। तो चिल्ड्रेन प्लूरल होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके अभी बहुत सारे रूल्स बाकी रह जा रहे हैं। हमें लग रहा है कि एक और वीडियो इसके लिए लाना पड़ेगा ताकि आपके कंप्लीट रूल्स जो हैं आ जाएं, यानी हो जाएं, ताकि आप एक वचन से वो वचन बनाने के जो भी रूल हैं उनको आप अच्छी तरह से जान सकें। इसमें भी कंपाउंड नाउन के हैं, वेरिएशन के हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे भी रूल बचे हुए हैं, तो एक वीडियो हमें और इसके लिए लाना पड़ेगा आपके लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें जिससे आपको लाभ मिलता रहे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।